अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरी अपनी स्टोरी नहीं है, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम निकालने की करते हैं। मती भाई ने निकालने की कोशिश की तो फिर उसको जो है बहुत सारे केसेस उस पर डाल दिए गए। लेकिन बहरहाल ये बीबीसी की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट आई है। मैं चाहता हूँ आपके सामने ये रिपोर्ट थोड़ी सी पढूं और फिर इस पर तज्जिया करूँ, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत भागने की कोशिश कर रही है, मोहसिन नकवी साहब तो कहते हैं कि एक लाश नहीं गिरी है। जो मैंने देखा मैं बयान कर चुका हूँ, मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं। और यकीनन एक ट्रॉमा है जिसमें मैं कई दिनों से जो है हूँ, जो चीज़ें मैंने देखी है। पर शायद बड़े लोग, बड़े कम लोग जो है यकीन करते हैं बीबीसी और इन जैसे इंटरनेशनल इदारों पे। तो मेरी कोशिश है कि एक ऐसी स्टोरी जो इस वक्त हुकूमत के लिए ज़ाहिर बात है दर्दसर बनी हुई, इन सारी चीज़ों को छुपाना। फिर बहुत सारे ज़राए हमारे बहुत कुछ चीज़ें बताते हैं जो अगर हम इस वक्त बताना शुरू कर दें तो शायद फिर बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपको पता है आज मतीउल्लाह जान को जिस तरीके से पेश किया गया, वो भी मैं वहाँ पे मौजूद था अदालत में, और जिस बेशर्मी का मुजाहरा किया गया, जिस तरीके से भोंडे तरीके से रियासत ने मुकदमा दर्ज किया है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर मैंने काम किया और मती भाई के साथ मैंने काफ़ी अरसे तक रहा हूँ उधर, क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा कोर्ट होता है, यानी वहाँ पर उससे बाहर सिगरेट्स वगैरह सारे पीते हैं। मैंने मती भाई को कभी सिगरेट पीते हुए भी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने लिखा है कि उसके पास क्लाशनकोफ थी और उसके पास आइस थी। सिगरेट तो छोड़े, आइस की तरफ लेके चलेगा। ये हमारी रियासत है, क्योंकि अपनी बेशर्मी को, अपनी फस्तायत को, अपने उस जबर को छुपाने की ये कोशिश की जा रही है। बीबीसी की रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाए, मेरे हाथों पर शोहर का खून ही खून था। पीटीआई के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद इस्लामाबाद के अस्पतालों में बीबीसी टीम ने क्या देखा, जो हमने देखा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद आप यूथी सहाफ़ी हैं तो आप पर हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन चलो आपके सामने बीबीसी की रिपोर्ट रख लेते हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज और मुजाहिरीन पर हुकूमती क्रैकडाउन के बाद पाकिस्तान में जो चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा मौज़ूई बहस है वो इस दौरान होने वाली हलाकतें और ज़ख्मी होने वालों की तादाद है। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से जमात के कारकुनों की हलाकत के बारे में दावा किया गया है कि यह तादाद 20 से 280 के दरमियान है, जबकि सैकड़ों कारकुनान जख्मी भी हुए। तो दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि ग्रैंड ऑपरेशन में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सिरे से कोई गोली नहीं चलाई गई है। सवाल यह है कि मंगल की शब होने वाली कार्रवाई में कितने लोग जान से गए और कितने लोग जख्मी हुए और कैसे हुए। अस्पतालों में कितनी लाशें, कितने जख्मी। यही गुत्थी सुलझाने के लिए जब बीबीसी की टीम ने इस्लामाबाद के पॉली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल का रुख किया तो मालूम हुआ कि पॉली क्लिनिक की इंतजामिया की जानिब से जुमरात को एक बयान में अस्पताल में ऐसे किसी फर्द की लाश लाए जाने की तरदीद की गई जिसकी हलाकत मुबैना तौर पर मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में हुई। लेकिन बीबीसी के पास मौजूद अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक वहां 26 नवंबर की शाम कम से कम ऐसे 3 अफराद की लाशें मौजूद थी जिन्हें गोलियां लगी थी और उनमें से 2 की हलाकत अस्पताल में ही हुई थी। अस्पताल के अमले ने भी बताया कि उनमें से एक लाश बुध तक पॉली क्लिनिक के मुर्दाखाने में पड़ी रही, जबकि 2 लवाहिकीन के हवाले उसके बाद उसको कर दी गई थी। इसी अस्पताल के एक डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि पुलिस हुकाम ने उन्हें मैयत विरसा के हवाले करने से भी रोका। ख्याल रहे, इससे पहले बाज विरसा की जानिब से भी यह बयान सामने आया था कि मैयतें उनके हवाले नहीं की जा रही हैं। इस बारे में बीबीसी ने वफाकी वजीर इत्तलात अता तरड़ से बात की तो उनका कहना था कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुजाहिरीन पर फायरिंग नहीं की गई। फायरिंग की गई होती तो लाशों का पोस्टमार्टम भी मौजूद होता। ताहम पॉली क्लिनिक की तिबी अमले के 2 अहलकारों ने
BBC को बताया कि उन्हें पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से भी रोका था। मंगल की शब जना एवेन्यू यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाद वहां से तहरीक इंसाफ के कारकुनानों को जो मुंतशर किया गया था, जो वीडियो मैंने अपनी ट्विटर पे भी दिखाई है, जो हलाकतों की वीडियो है, मैं काफ़ी अपने फेसबुक और ट्विटर पे शेयर कर चुका हूं। लेकिन बहरहाल अब आते हैं दोबारा उस रिपोर्ट पे जो BBC की रिपोर्ट है। पिम्स की यानी पिम्स अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई। ताहम BBC की मालूमात के मुताबिक वहां तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों की लाशें लाई गई थी जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था। उनके विरसा लाशें अस्पताल ले जा चुके थे। मंगल को गोलियां लगने से हलाक होने वाले इन 5 अफराद में से 4 की लाशें तो अब अस्पतालों में नहीं है। लेकिन BBC को वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद लाए जाने वाले मुतअद्दिद ऐसे जख्मी जेर इलाज मिले जिन्हें गोलियां लगी थी। BBC को पॉलीक्लिनिक में कम से कम 3 डॉक्टरों ने बताया कि शाम से ही दर्जनों कारकुनान अस्पताल लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थी। हमारे पास कम से कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थी। BBC से बात करते हुए हुकूमत वजीर अता तरर ने इल्जामात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि अगर पुलिस या रेंजर की जानिब से गोलियां मारने की सबूत मौजूद है तो PTI सबूत लाए। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि PTI के कारकुनान के पास जदीद असलहा मौजूद था और ये कि मुजाहिरीन ने बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों को जख्मी और हलाकतें भी हुई। मेरे कानों से वो सारी चीखें खत्म ही नहीं हो रही। पॉलीक्लिनिक में ऐसे ही एक जख्मी के साथ उनकी अहलिया समिया जो फर्जी नाम है मौजूद थी, जो मंगल की जना एवेन्यू पर पेश आने वाले वाक़े की एनी शायद भी थी। सिर्फ चीखें थी, बस सिर्फ चीखें। हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। ये रात 9 बजे के करीब वो लम्हा था जब समिया को अचानक फायरिंग की आवाज आई और फिर हर तरफ चीखों पुकार शुरू हुई। वो जना एवेन्यू पर इसी फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी में बैठी अपने शोहर की मुंतजर थी जो चंद मिनट पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे थे। मैंने सोचा ये आंसू गैस की शेलिंग वाली फायरिंग होगी। लोग भाग रहे थे, फिर मुझे अपने शोहर नजर आए। वो दोनों हाथ सड़क पर रखे घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे। मैं उसकी तरफ भागी, हर तरफ फायरिंग हो रही थी। जब समिया BBC को ये बता रही तो वो और उनकी बहन मास्क पहने इस्लामाबाद के एक अस्पताल के कमरे में बैठी थी। उनके सामने बेड पर उनके शोहर थे जिनके कंधे पर गोली लगी और चंद घंटे कबल ही उनकी सर्जरी की गई थी। वो कयामत थी, जैसे जंग हो रही हो। मेरे हाथों पर शोहर का खून ही खून था। मेरे कानों से वो सारी चीखें खत्म ही नहीं हो रही। मैं अब कैसे आपसे खुलकर बात करूं? ये कहते हुए समिया के हाथ कपकपा रहे थे और उनके चेहरे पर लगा मास्क आंसू से नम हो गया था। जब घर से निकला तो पता चला कि इमरान खान को वापस लाएंगे या फिर गोली खाएंगे। चलिए सब बाहर चले जाएं। ये वार्निंग पिम्स में तैनात सिक्योरिटी अमले के एक एहलकार ने दी। वो यहाँ एक वार्ड में ड्यूटी पर तैनात थे और इस वक्त जब हम यहाँ जेर इलाज PTI के कारकुनों से बात कर रहे थे वो बार बार अंदर आकर बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। जब हम पिम्स पहुंचे तो हर तरफ सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दामात थे। वार्ड, इमरजेंसी रूम्स और बाहर के दरवाजों पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार मौजूद थे। अस्पताल में दाखिल होने के लिए पूछगछ की जा रही थी, जबकि वार्ड में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जख्मी कारकुनान से बात करने की कोशिश की जाती तो अमला उस पर नजर रख रहा था। BBC को अस्पताल के आते में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने एक ASP से मिलवाया जिनके बारे में बताया गया कि उनके माथे पर गोली लगी थी। पिम्स में BBC को एक और पुलिस एहलकार भी मिला जिस मुजाहिरीन के पथराव की वजह से चेहरे पर चोटें आई।
आईं। ताहम BBC ने कम से कम 4 ऐसे जख्मियों से मुलाकात की जिनका कहना था कि उन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 2-2 गोलियां लगी थी। ये अफराद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल होने के लिए आए थे। उनमें से एक जख्मी तकलीफ से करा रहे थे और सिर्फ इतना बता सके कि उनके पेट और कंधे में गोली लगी है। एक और जख्मी ने बताया कि उन्हें शाम 5 बजे के करीब एक्सप्रेस वे पर होने वाली फायरिंग के दौरान 2 गोलियां लगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले मौजूद एक और कारकुन को भी गोली लगी थी। मैं एक्सप्रेस वे पर था, अचानक फायरिंग शुरू हुई और मेरे सामने खड़े आदमी के सर में गोली लगी। उन्होंने दावा किया कि मैंने खुद इसे अपने सामने मरते हुए, तड़पते हुए देखा। इसके बाद अगली 2 गोलियां मुझे लगी। पेज में ही मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अमीन खान, जो फर्जी नाम बताया गया, शाम 5 बजे के बाद फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी था। मैं रबड़ की गोलियों की बात नहीं कर रहा, असली गोलियों की बात कर रहा हूं। मैंने खुद अपने हाथ से दर्जन भर जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में डाला और यहां अस्पताल में पहुंचाया। आज ये कैसे कह सकते हैं कि उनके पास जख्मी नहीं आए? अमीन खान हमसे बात करने के लिए बार बार ऑक्सीजन मास्क उतार रहे थे। उन्होंने बताया रात 9 बजे के बाद जब फायरिंग हुई तो उन्हें 2 गोलियां लगी। मैं जब घर से निकला तो मुझे पता था कि या तो इमरान खान को वापस लाएंगे या हम गोलियां खाएंगे। अमीन खान के अहले खाना भी वही मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि पिम्स इंतजामिया मरीज का तिब्बी रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रही। हम अपने मरीज को बेहतर अस्पताल मुंतकिल करना चाहते हैं, लेकिन पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन हमें इनका रिकॉर्ड और फाइल देने से इनकारी नजर आती है। यही दावा BBC से बात करते हुए वहां मौजूद दीगर मरीजों ने भी किया। BBC ने मेडिकल रिपोर्ट फराहम ना करने से मुतालिक इस इल्जाम के बारे में जब पिम्स के तर्जुमान डॉक्टर अनीजा जलील से बात की तो उन्होंने महज ये कहा कि तमाम मरीजों का इलाज जा रहा है। इस सवाल पर पिम्स में गोली लगने से जख्मी होने वाले आम शहरी और एहलकारों की तादाद क्या है और वहां कितनी लाशें लाई गई, तर्जुमान की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। ताहम उन्होंने पिम्स की जानिब से जारी होने वाली एक बयान जो है उसको शेयर किया, जिसके मुताबिक PTI के एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के 66 अरकान जबकि 33 आम शहरी पिम्स लाए गए, जिनमें ज्यादातर को मामूली नोयत की जख्म होने वजह से जो है खारिज कर दिया, जब चंद एक का इलाज जारी था। बयान में ये भी कहा गया कि ये अमवात की तादाद और मुजाहिरीन के जख्मों की नौयत से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं हुई जितनी ऑपरेशन की रात की गई। BBC से बात करते हुए पॉलीक्लिनिक और पिम्स के डॉक्टर्स ने कार्रवाई के खदशे की वजह से नाम ना जाहिर करने के शर्त पर बताया कोई इस बारे में बात नहीं कर सकते। ताहम एक डॉक्टर ने ऑपरेशन की रात के हवाले से बात करते हुए बताया कि उन्होंने आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं की जितनी ऑपरेशंस की रात की गई। पॉलीक्लिनिक में एक डॉक्टर ने कहा कि बाज जख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में लाए गए कि उन्हें एनेस्थीसिया देने का इंतजार करने के बजाय हमें सर्जरी शुरू करनी पड़ी। बहुत से मरीज ऐसे थे जिनका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। BBC से बात करते हुए एक और डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास रश इस कदर ज्यादा था कि हमने एक बेड पर दो सर्जरी की और गोलियां निकाली। जो मैंने रात को यहां देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकूंगी। डॉक्टरों के इन बयानात पर जब BBC ने वज़ीर इत्तलात अता तरड़ से सवाल किया तो उनका कहना था कि मेरे ख्याल में कुछ मेडिकल प्रोफेशनल वाज़ेह तौर पर अपनी सियासी वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं। एक यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो PTI से मुंसलिक है 100 में से नहीं जानता कि आप किन डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उस बात की जरूर तस्दीक कर सकता हूं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट अस्पताल के इंचार्ज वज़ारत सेहत ने इस बारे में तहरीरी मालूमात जारी की हैं और उन्हें वाज़ेह तौर पर इसकी उन्होंने तरदीद की है। हमारा नाम रिकॉर्ड में ना डालें। इन अस्पतालों में ज़ेर इलाज ये जख्मी मुलाकात के लिए आने वालों को इस वक्त तक ये नहीं बताए थे कि वो PTI के कारकुनान हैं जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि पूछने वाला हुकूमती एहलकार या पुलिस और रेंजर नहीं है। उन्हें डर है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। BBC ने इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल में मुतअद्दिद डॉक्टर और अमले के अफराद से बात की, जिन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से उन पर दबाव था कि जख्मी अफराद को उनके हवाले किया जाए। पॉलीक्लिनिक के
मुतअद्दिद डॉक्टरों से बीबीसी को पता चला कि शाम से ही दर्जनों कारकुनान अस्पताल लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थी। उनमें से कई ऐसे थे जो कहते हैं कि उनका नाम काट दें और कई ऐसे थे जिन्होंने दरख्वास्त की कि उनका नाम रिकॉर्ड में ना डाला जा सके। अस्पताल के एक डॉक्टर और अमले के एक एहलकार का कहना कि जख्मी ये कह रहे थे कि उनका असल नाम रिकॉर्ड का हिस्सा जो है ना बनने की सूरत में उन्हें हिरासत में लिए जाने का खौफ था। बीबीसी से बात करते हुए पॉलीक्लिनिक में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के ओहदेदार ने बताया कि उन्हें ऑपरेशन के दौरान पीटीआई के दर्जनों कारकुनान को अस्पताल से खारिज होने में मदद की। वो इस वक्त अस्पताल में इन मरीजों की मालूमात हासिल कर रहे थे जो ताहाल ज़ेर इलाज थे। बीबीसी को दोनों अस्पतालों के तिबी अमले ने बताया कि उन पर इंतजामिया की जानिब से शदीद दबाव डाला जा रहा है जिसकी वजह से वो मालूमात नहीं दे सकते। ये वो रिपोर्ट थी जो बीबीसी की थी। मैंने अपने हवाले से जो मैंने वहाँ देखा, क्या देखा, किसको कैसे गोली मारते हुए और किसको गोली लगते हुए देखा, मैं अपने पश्तो और उर्दू के व्लॉग में ये जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन बहरहाल ये बीबीसी की रिपोर्ट थी जो मैंने सोचा आप तमाम तर दोस्तों की समातों की नज़र करें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।